नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। भारतीय हल्दर किसान यूनियन के तत्वावधान में शुक्रवार शाम को रतन रिसोर्ट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के विस्तार के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी ने की। इस दौरान नए पदाधिकारियों को संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई और किसानों के हितों को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। धीरेन्द्र सोलंकी ने कहा कि भारतीय हल्दर किसान यूनियन देश भर में हल्दर किसानों की आवाज को बुलंद करने और उन्होंने कहा कि हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल भदौरिया ने कहा कि संगठन लगातार किसानों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठा रहा है और जब तक हल नहीं होगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। संगठन विस्तार के अंतर्गत ब्लॉकों में नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो स्थानीय स्तर पर किसानों से जुड़कर उनकी समस्याओं को उठाएंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। इस अवसर पर संगठन के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं, उनकी समस्याओं और समाधान के तरीकों पर चर्चा की। इस मौके पर कृष्ण गोपाल भदौरिया, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हल्दर किसान यूनियन, जिला अध्यक्ष अशफाक अली, ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव देशराज सिंह भगत, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव पंकज शर्मा, शहर अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल उर्फ मास्टर साहेब हरिओम दीक्षित, प्रदेश सचिव लवकुश सोलंकी, युवा जिला अध्यक्ष वली शेर, प्रदेश महासचिव आदि मौजूद रहे। आगरा से संवाददाता कयूम कुरैशी की रिपोर्ट। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एटा से चलकर आगरा आए थे। किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं पे हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, युवा महानगर अध्यक्ष लवकेश, सब लोग बैठे और भी हमारे भगत जी आए हुए थे, प्रमुख महासचिव। उन्होंने किसानों की जितनी भी समस्याएं थी, जो कि अभी आपने देखा कि जमुना में पानी बहुत आया, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी, उसके लिए भी बातें, अहम बातें हुई। और आपने देखा कि आज किसानों को खाद की बहुत कमी है, मारामारी हो रही है, किसानों को खाद पूरी तरह नहीं मिल पा रहा, उस चीज़ पर चर्चा हुई। इन सारी चीज़ों को लेके हम लोग एडमापुर SDM साहब, बहा SDM और आपके किरावली SDM साहब से अपने किसानों की जो भी समस्या होंगी वो रखी जाएंगी और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान। आज जो समीक्षा बैठक रखी गई है, हमने इससे पहले एक प्रोग्राम किया था तिरंगा यात्रा का, जो 15 अगस्त के बाद हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जन्मोत्सव था उसके तुरंत बाद हुआ था। उसमें कुछ अव्यवस्थाएं हमारी तरफ से रह गई थी, तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज बुलाया था कि जो हमारी कमियां रह गई हैं, और संगठन में हम नए लोग हैं, अध्यक्ष जी हमारे अनुभवी हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है, हम लोग नए लोग थे, तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बैठ के आगे की रणनीति बताएंगे और जो हमारी कमियां उस समय रही हैं उनमें कैसे आगे के संगठन के विस्तार के लिए हम लोग काम कर सकते हैं, इस विषय में चर्चा के लिए ये मीटिंग यहाँ बुलाई गई। आज कौन नए पदाधिकारी जोड़े? आज संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से 3 लोग जोड़े गए हैं। इसमें डॉक्टर SK चौहान साहब जो हाथरस से बिलोंग करते हैं, राज ठाकुर जी हैं जो आपके दैनिक भास्कर में, हमने आगरा का मीडिया प्रभारी उनको बनाया हुआ है, और एक हमारे जमीनी कार्यकर्ता हैं जो संगठन के लिए 7-8 महीने से लगातार काम कर रहे हैं, मोतीलाल कुशवाहा जी। वो शारीरिक रूप से भी विकलांग है, पहले बिजली विभाग में थे, वहाँ से करंट से उनका हाथ कट गया, लेकिन इसके बावजूद भी संगठन के हर प्रोग्राम में आते जाते हैं। उनको हमने आज संगठन में शामिल किया। क्या कुछ कहना चाहोगे आज की समीक्षा बैठक को लेकर? समीक्षा बैठक अभी चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा, वो हमें राय भी देंगे, हमें परामर्श भी देंगे, हमारी गलतियां भी बताएंगे और हमें शाबाशियां भी देंगे कि हमने कुछ अच्छा किया होगा तो और ऐसे करो, और कुछ कमियां रही होंगी तो हम सुधार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन इसके बाद होगा। आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, इसलिए आपसे पहले बात होगी। वही कंडीशन हमारे किसानों की है, तो ये लड़ाई भी हम लंबी लड़ाएंगे, जब तक जिंदा है तब तक लड़ेंगे, जब तक सांस है तब तक लड़ेंगे। आज संगठन की विस्तार बैठक हुई है, इसमें क्या किन पदाधिकारियों को ने? देखिए, संगठन का विस्तार की बैठक नहीं है, ये एक हमारा कुछ चुनिंदा पदाधिकारी थे, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष अशफाक जी और युवा जिला अध्यक्ष हमारे लवकेश जी, महानगर अध्यक्ष पंकज शर्मा जी के साथ में एक बैठक हो रही थी। उसमें ही हमारे एक राज ठाकुर हैं, मीडिया प्रभारी को उनको नियुक्त किया जाता है, डॉक्टर SK चौहान है, उनको भी सम्मिलित किया जाता है संगठन में। एक हमारे फतेहाबाद से चल के आए हुए हैं, वो संगठन में काफी आस्था रखते हैं, मोतीलाल कुशवाहा जी, उनको भी संगठन में शामिल किया जाता है। जी, संगठन की तरफ से आगे की क्या रणनीति होगी, आगामी रणनीतियों को लेकर? देखिए, हमारी कोई राजनीतिक रणनीति नहीं है, हम लोग अराजनीतिक लोग हैं, और अराजनीतिक लोगों का कार्य होता है जिस समय जैसी परिस्थिति होती है उसी समय कदम उठाना पड़ता है। जैसे आज के समय में हमारे खाद यूरिया की जो है मारामारी चल रही है, सिंचाई का बहुत मारामारी चल रही है, बिजली विभाग की तरफ से तमाम समस्याएं हैं,
तो उन चीजों को लेके हमेशा हम लोग तत्पर रहते हैं और लड़ाई आगे लड़ते रहते हैं। क्या आपने एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा की बात सुनी है? राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन में एडमिशन ओपन है। वाकई ये कोई साधारण संस्थान तो नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। यहाँ मिलता है 100% रिजल्ट और 100% जॉब एश्योरेंस। और कोर्सेस? DOAP, DCA, CCC, ADCA, GWD और टेली जैसे रोजगार परक डिप्लोमा, सब सरकारी सब्सिडी के साथ और 1 साल का डिप्लोमा सिर्फ ₹400 महीने में। वाह! और सुविधाएं? वाईफाई कैंपस, इंटरनेट सर्फिंग फ्री और फ्री स्टडी किट, बैग, नोटबुक भी, सब कुछ मिलेगा CCC+ कोर्स के साथ। अरे ये तो मेरे भाई के लिए परफेक्ट है। नए बैच प्रारंभ। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, क्षेत्र में शिक्षा की क्रांति लाना है। हर बच्चे को कंप्यूटर सीखना है। तो देर किस बात की? संपर्क करिए राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, गोपाल सिंह इंटर कॉलेज के सामने, रिंकू पंडित की मार्केट, मुड़ी चौराहा। कॉल 8899599945। राजीव गांधी यूथ कंप्यूटर साक्षरता मिशन, अब हर हाथ में स्किल।